शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 40 देवी तब का जागरण। जयराम बाटी लौटने पर सीमा ने देखा कि ग्राम की शोभा पहले ही की तरह है। माता पिता भाई बहन तथा आत्मियों का प्रेम भाव भी समान है। नित्य के क्रियाकलाप वार्तालाप पहले ही की भांति चल रही हैं, परंतु फिर भी प्राणों में कोई अस्फुट व्यथा रह रहकर जाग उठती है। कामारपुकुर में वे जिस दिव्य आनंद की अधिकारिणी हुई थी, उसकी स्मृति उनके अंतःकरण में निरंतर बनी रहती, परंतु बाह्य जगत में अपनी कोई प्रतिछवि न पा वह पग पग पर बाधित होने लगी और उसकी प्रतिक्रिया उनके हृदय को मथने लगी। शरद के पश्चात हेमंत एवं हेमंत के पश्चात शिशिर ऋतु का आगमन हुआ। सीमा केवल उत्कंठित हो प्रतीक्षा करने लगी। यदि दैवात आदान प्रदान की समस्त बाधाओं को लांग उन नर देव का कोई समाचार उदासीन प्राय छोटे ग्राम जयराम बाटी में आ पहुंचे। देखते ही देखते दीर्घ 4 वर्ष से भी अधिक समय यानी सन 1867 से सन 1871 ईस्वी बीत गया। इसी भी दक्षिणेश्वर की एकाध ऐसी बात एकाएक आ पहुंची जिससे ग्रामवासियों को कल्पना की सामग्री मिल गई और वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं। सीमा के मन या कार्यों में तब पहले की तरह उत्साह न रहा। वे यंत्रवत सारे कार्य को करती, किंतु अहर्निश श्री रामकृष्ण की विरह व्यथा उनके हृदय में बनी रहती। इससे उनके मुख पर विषाद की कालीमा छा गई। सहानुभूति संपन्न ग्राम बालिकाओं की दृष्टि उनकी ओर आकृष्ट तो हुई, लेकिन जब वे अज्ञता और संकीर्णता से मिश्रित सहानुभूति प्रदर्शित करती तो मां का दुख घटने के बजाय बढ़ जाता और उनका जयराम बाटी में रहना असहनीय हो उठा। सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए वे सीमा को बता बैठती कि उनके पति अवज्ञा के पात्र हैं। फिर जिन्हें दूसरों के दुख से आनंद होता है, वे लोग सीमा की ओर संकेत करके कहा करती, पागल की पत्नी है, अथवा सहानुभूति प्रदर्शित करने के बहाने सीमा के मन में घोर दुख उपजाकर कहती, अरे श्यामा की लड़की का विवाह एक पागल से साथ हुआ है। इन सब अवांछित बातों को सुनने के भय से शारदा किसी के घर नहीं जाती थी एवं रात दिन कार्यों में ही अपने को व्यस्त रखती थी। सती को पति निंदा असहन होती है, इसलिए उन्हें एक ही स्थान पर पिंजरबद्ध पक्षी की भांति रहना पड़ता था। मन के नितांत ऊब जाने पर वे गांव की भक्तिमती सहृदया रमणी भानु बुआ के घर के बरामदे में अपना वस्त्र बिछाकर पड़ी रहती। शुद्ध स्वभाव भानु बुआ में कुछ अंतर्दृष्टि थी। श्री रामकृष्ण के दिव्य भाव का आभास पाकर उन्होंने एक बार श्रीमती श्यामा सुंदरी से कहा था, भाभी तुम्हारे दामाद शिव हैं, साक्षात कृष्ण हैं। इस समय तो तुम विश्वास नहीं कर पाती हो, पर बाद में करोगी, यह मैं कह देती हूँ। विवाह उपरांत जब दूसरी बार श्री रामकृष्ण जयराम बाटी आकर श्री माँ का गौना कराकर ले गए थे, उस समय रसिका भानुबुआ हर गौरी की बात का स्मरण कर गाना गाने लगी थी। नतिनी तू तो है सुरूपा, पर तुझे वर मिला है नंगा बावला। हमें स्मरण रखना होगा कि सीमा का शरीर उस समय अच्छा था और रंग भी गोरा था। भले ही बानु बुआ ने पहले ही श्री रामकृष्ण और सीमा को हर गौरी रूप में पहचान लिया था, तथापि उनके अत्यंत भावुक होने के कारण उनकी बात सुनकर भी लोगों ने अनसुनी कर दी थी। फिर भी सारे गांव में सीमा के लिए भानु बुआ का घर ही शांति का एकमात्र स्थान था। परंतु इस तरह अपने को गोपन में रखकर अधिक दिन तक आत्मरक्षा नहीं की जा सकती थी। यह बात अवश्य थी कि श्री रामकृष्ण के संबंध में जो थोड़ी सी बातें उनके कानों में पहुंचती, उन्हें सुनकर भी सीमा उन पर विश्वास नहीं करती थी। जिन प्रेम घन मूर्ति के पावन सानिध्य में रहकर कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त किया था, जिनके दिव्य भाव ने उनमें भी संक्रमित हो अपूर्व उल्लास उत्पन्न किया था, जिनकी परहित चिंता देख वे आश्चर्यचकित हुई थी, जिनके ज्ञानपूर्ण उपदेश और हास्य विनोद सभी को मंत्र मुग्ध की तरह अकस्मात अन्य लोक में पहुंचा देते,
या दीर्घकाल तक बैठा रखते थे वे पागल हो गए हैं। यह बिल्कुल अविश्वसनीय बात थी। किंतु ग्राम के नादान लोग तो श्री रामकृष्ण की उच्चावस्था को समझते नहीं थे, इसलिए उनकी उद्दाम कल्पनाएं अबाधित गति से चलती ही रहती थीं और उनकी समालोचना का भी अंत नहीं होता था। अंततः सती साध्वी के मन में यह बात आई, सभी जब ऐसा कहते हैं तो मैं स्वयं एक बार जाकर देख क्यों ना आऊं कि वे कैसे हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा यानी सन 1872 के आरंभ में शुभ अवसर पर उस तरफ की अनेक स्त्रियां गंगा स्नान करने जा रही थी। श्री मां की भी इच्छा उनके साथ जाने की हुई। लज्जा और भय के कारण वे पिता से कुछ कह नहीं सकती थीं, पर मन का भाव एकदम छिपा कर रखना भी असंभव हो गया। अंत में उन्होंने एक स्त्री से सब कुछ खोलकर कह दिया और उस स्त्री ने श्री रामचंद्र को सारी बातें बता दी। उदार हृदय पिता ने सुनकर कहा, जाएगी, अच्छी बात है। वे स्वयं ही पुत्री के साथ चले। अपनी कन्या और साथियों के साथ रामचंद्र दत्त पैदल ही तारकेश्वर की राह से कलकत्ता रवाना हुए। उन्हें लगभग 60 मील की दूरी तय करनी थी। पहले तो सीमा सबके साथ खुशी से चली। मार्ग के दोनों तरफ विस्तृत मैदान, उनके बीच में हरी भरी चैती फसल, कहीं घने वृक्षों से आच्छादित ग्राम और कहीं पद्मों से सुशोभित तालाब मन को मोह रहे थे। फिर बीच बीच में रास्ते पर पीपल और वट के विशाल वृक्ष थके पथिक को विश्राम के लिए आदरपूर्वक बुला रहे थे। यह सब देखते देखते सीमा के प्रथम 2-3 दिन तो अच्छी तरह कट गए, लेकिन दक्षिणेश्वर पहुंचने के लिए शरीर में स्फूर्ति और मन में अदम्य उत्साह होने पर भी मलेरिया की जगह में रहने के कारण मां का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था। विशेषकर उनके जीवन में इतना लंबा सफर यह पहली बार हुआ। दूसरों को असुविधा होगी, पिता चिंतित होंगे, इत्यादि बातें सोचकर और अपने स्वाभाविक संकोच के कारण उन्होंने 2-3 दिन तक अपने चलने की असमर्थता को छिपाया। परंतु अंत में प्रबल ज्वर से सीमा बिल्कुल विवश हो गई। तब पिता पुत्री को बाध्य हो एक चट्टी में आश्रय लेना पड़ा। उस अवस्था में सीमा के दारुण दुख का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ज्वर की यंत्रणा उनके जीवन में कोई नई वस्तु नहीं थी। अंततः उससे हताश होने का कोई कारण ही न था। उन्हें अपरिचित स्थान में रहने की भी उतनी चिंता नहीं थी, पर उनके लिए सबसे कष्टदायक अमिट व समस्या यह थी कि वे अपने हृदयेश्वर के दर्शन अब कर पाएंगी या नहीं। इस मनोवेदना और शारीरिक यंत्रणा के बीच उन्हें एक दिव्य दर्शन से शांति प्राप्त हुई। जिस समय सीमा ज्वर से बेहोश पड़ी थी, उस समय उन्होंने देखा कि एक रमणी उनके पास आकर बैठ गई। उसका रंग काला था, किंतु ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह बैठकर सीमा के शरीर और सिर को सहलाने लगी। उसके सुकोमल और शीतल करों के स्पर्श से शरीर का ताप तुरंत ही मिट गया। सीमा ने पूछा, अरे तुम कहां से आई हो? नवागता रमणी ने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर से। सीमा यह सुन अवाक हो गई और बोली, दक्षिणेश्वर से? मैंने सोचा था कि दक्षिणेश्वर जाऊंगी, उन्हें देखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, किंतु रास्ते में ज्वर आ जाने के कारण वह सब नसीब न हुआ। उस रमणी ने कहा, ऐसा क्यों? तुम दक्षिणेश्वर अवश्य जाओगी, अच्छी होकर वहां जाओगी और उन्हें देखोगी। तुम्हारे लिए ही तो मैंने वहां उन्हें रोक रखा है। सीमा ने कहा, सचमुच? अरे तुम हमारी कौन हो? रमणी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बहन हूं। सीमा ने कहा, हाँ तभी तो तुम आई हो। ऐसे वार्तालाप के पश्चात ही सीमा को नींद आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल देखा गया कि सीमा को ज्वर नहीं है। उस दिव्य दर्शन के उपरांत उनके मन में काफी उत्साह आ गया। अंततः जब उनके पिता ने कहा कि इस अनजाने प्रदेश में निरुपाय होकर पड़े रहने से धीरे धीरे बढ़ना अच्छा है, तब इस आनंद सहमत हो पिता के साथ चल पड़ी। सौभाग्य से थोड़ी ही दूरी पर एक पालकी मिल गई। रास्ते में फिर ज्वर हुआ, लेकिन उसका प्रकोप उतना असहन न था।
इसके अलावा वे तब विवश न थीं, इसलिए पिता की चिंता बढ़ाना अनावश्यक समझ उन्होंने अपनी बीमारी किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे लंबा रास्ता तय हुआ। रात्रि के 9 बजे वे सब दक्षिणेश्वर पहुंचे। जयराम वाटी से आए हुए लोग जिस समय दक्षिणेश्वर में गंगा जी के घाट पर उतर रहे थे, उस समय सीमा ने श्री रामकृष्ण को कहते सुना, अरे हृदय, अशुभ बेला तो नहीं है, पहली बार आ रही है। सीमा इस विषय में निश्चिंत थी कि उन्होंने गंगा में नौका पर ही वह समय बिता दिया था। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण की इस पहली बात में ही इतने गहरे प्रेम का स्पर्श था कि उसके आकर्षण से वे सीधे उनके कमरे में जा पहुंची। अन्य लोग नौबत खाना अथवा अन्यंत्र चले गए। श्री रामकृष्ण ने सीमा को देखते ही कहा, तुम आ गई, अच्छा किया। इसके बाद समीप के एक व्यक्ति को आज्ञा दी, अरे चटाई बिछा दे। कमरे में ही चटाई बिछ जाने पर सीमा उस पर बैठ श्री रामकृष्ण के साथ बातचीत करने लगी। श्री रामकृष्ण को जब यह मालूम हुआ कि सीमा बीमार हैं, तो वे उनकी चिकित्सा की व्यवस्था और आराम की चिंता से व्याकुल हो सखेत बार बार कहने लगे, तुम इतने दिनों के बाद आई, क्या अब मेरा संजला बाबू यानी मथुर बाबू है जो तुम्हारी देखभाल करेगा? मेरा दाहिना हाथ टूट गया। तब से कई मास पूर्व यानी 16 जुलाई 1971 दक्षिणेश्वर के काली मंदिर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणि के दामाद और श्री रामकृष्ण के प्रथम रसदार श्री मथुरानाथ का देहांत हो चुका था। प्रथम दर्शन और वार्तालाप के पश्चात सीमा ने नौबत खाना जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, वहां तुम्हारे लिए सुविधा होगी, इसी कमरे में रहो। सीमा के लिए अलग शैया बनाई गई। सीमा की एक संगिनी के लिए भी उन्हें के साथ सोने की व्यवस्था की गई। उस समय काली मंदिर में सबका भोजन हो चुका था, इसलिए हृदय को 2-3 टोकरी लाई ले आए। दूसरे दिन श्री रामकृष्ण के निर्देश से एक डॉक्टर बुलाए गए। अच्छी चिकित्सा से 3-4 दिन में ही ज्वर छूट जाने पर सीमा नौबत खाना चली गईं। उस समय श्री रामकृष्ण की जननी चंद्रमणि भी वहीं रहती थी। जब वे प्रथम बार दक्षिणेश्वर आईं, तब उनके रहने के लिए बाबुओं की कोठी का एक कमरा खाली कर दिया गया था। पर मथुरानाथ के शरीर त्याग के कुछ महीने पहले श्री रामकृष्ण के भतीजे अक्षय का उसी कमरे में देहांत हो जाने पर चंद्रमणि देवी ने उस जगह और नहीं रहना चाहा और वे पोते के शोक को भूलने के लिए नौबत खाने चली आईं और बोली, मैं वहां अब नहीं रहूंगी, मैं इसी नौबत खाने की कोठी में ही रहूंगी, निरंतर गंगा दर्शन करूंगी, कोठी से अब मेरा कोई काम नहीं है। श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन से सीमा की आंख कान का सारा झगड़ा जाता रहा। गांव के हृदयहीन अज्ञ लोगों के बीच कितनी ही बातें फैल गई थी। सीमा के आराध्य देव वहां पागल ठहराए गए थे। यहाँ तक कि उनकी बातें बार बार सुनने के कारण सीमा के परम विश्वासी मन में भी कुछ संदेह की आंच लग गई थी। पर आज उन्होंने देखा कि उनके देवता देवता ही हैं। पत्नी को भुला देने की बात कौन कहे, वे तो उसके प्रति अब और अधिक कृपालु हो गए हैं। अतएव सीमा को अपना कर्तव्य निश्चित करने में ज्यादा देर न लगी। उन्होंने बड़ी खुशी से नौबत खाने में रहते हुए अपने को श्री रामकृष्ण और उनकी जननी की सेवा में न्यौछावर कर दिया। उनके पिता भी पुत्री के आनंद तथा श्री रामकृष्ण के प्रेम और श्रद्धा पूर्वक व्यवहार से ढांढस बांध कुछ ही दिन बाद प्रसन्नचित्त से अपने गांव को लौट गए। कामारपुकुर में रहते समय श्री रामकृष्ण तोतापुरी की बातों को सोचकर अपनी साधना से प्राप्त ब्रह्मज्ञान की गहराई को परखने और साथ ही पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में अग्रसर हुए थे। इसके बाद 4 वर्ष तक उनका मन दैवी प्रेरणा से तीर्थ दर्शन तथा विविध साधना आदि में तत्पर था। अब भगवत इच्छा से पत्नी को अपने पास आया देख वे फिर से अपने उन दोनों अपूर्ण कर्तव्यों के पालन में प्रयत्नशील हुए। वह कर्तव्य केवल पति पत्नी के पारस्परिक लौकिक व्यवहार की पूर्णता साधित करने तक ही सीमित नहीं रहा, वरन सांसारिकता से ऊपर उठकर उसने गुरु और शिष्य के बीच, मंत्र और साधना के तथा पूज्य और पूजक के बीच कृपा और उपासना के रूप में अपने को प्रकट कर मानव के आध्यात्मिक भंडार में एक नई संपदा ला देना चाहा।
हम तो श्री राम कृष्ण की श्री षोडशी पूजा के वर्णन की भूमिका रच रहे हैं। उस अपार्थिव घटना पर आने से पूर्व उन देव दंपति के पावन संबंध पर थोड़ी और चर्चा कर लेनी होगी। श्री राम कृष्ण ने इस समय सीमा को गृह कर्म, आत्मियों के प्रति सद्व्यवहार, शिष्ट आचरण और परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढालने की क्षमता आदि सांसारिक शिक्षा से लेकर भजन, कीर्तन, ध्यान, समाधि और ब्रह्म ज्ञान तक सभी बातों का उपदेश दिया था। इन तत्व कथाओं को सुनकर सीमा के समक्ष मानव जीवन का कर्तव्य और उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट हो गया। श्री रामकृष्ण ने एक दिन उनसे कहा था, चंदा मामा जैसे सभी बच्चों के मामा हैं, वैसे ही ईश्वर सभी के अपने हैं। उन्हें पुकारने का सभी को समान अधिकार है। जो पुकारेगा उसी को वे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। यदि तुम उन्हें पुकारोगी तो तुम्हें भी दर्शन मिलेगा। वे सीमा को केवल उपदेश देकर ही निवृत्त नहीं होते थे, बल्कि वे उस बात की भी खोज रखते थे कि सीमा उन उपदेशों का अपने जीवन में कितना और किस प्रकार पालन करती हैं। सीमा सारा दिन नौबत खाने में रहकर गृहस्थी के कार्य करती थी, लेकिन रात में श्री रामकृष्ण के कमरे में उन्हीं की शैया पर सोने की आज्ञा पा चुकी थी। इसी बीच एक दिन एकांत पाकर श्री रामकृष्ण ने परीक्षा के तौर पर सीमा से पूछा, क्यों, क्या तुम मुझे इस संसार मार्ग में खींचने के लिए आई हो? सीमा ने रंच मात्र दुविधा के बिना उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें संसार मार्ग पर क्यों खींचने लगी? मैं तो तुम्हारे इष्ट पथ में सहायता ही करने आई हूं। एक दिन सीमा ने श्री रामकृष्ण के पैर सहलाते हुए उनसे पूछा, तुम मुझे किस रूप में सोचते हो? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, जो मां मंदिर में है उसी ने इस शरीर को उत्पन्न किया है और अब नौबत खाने में है, फिर वही इस समय मेरे पैर सहला रही है। सचमुच तुम्हें मैं सदा साक्षात आनंदमयी के रूप में ही देखता हूं। अब पाठक यह सोचें कि यहाँ किनकी दैवी लीला के वर्णन में हम प्रवृत्त हुए हैं। संपूर्ण निष्काम मानवोचित दैहिक संपर्क से रहित इस अपार्थिव प्रेम लीला को समझने के लिए हमें कुछ समय तक आत्म समाहित होना पड़ेगा। श्री माता जी श्री रामकृष्ण के कमरे में उन्हीं के साथ शयन करती थीं, किंतु यह तो साधारण दाम्पत्य जीवन था नहीं। पूर्ण यौवन श्री रामकृष्ण और नवयौवना सीमा इस समय जिस आत्म परीक्षा अथवा मानव समाज की शिक्षा के लिए जिस लीला में प्रवृत्त हुए थे, उनके मुकाबले अग्नि परीक्षा भी तुच्छ प्रतीत होती है। देहबोध विहीन श्री रामकृष्ण ही की प्रायः सारी रात समाधि में ही व्यतीत होती थी। एक रात्रि समाधि भंग होने पर वे बगल की लेटी हुई सीमा की रूप यौवन संपन्न देह की ओर दृष्टि डालकर विचार करने लगे। ए मन, इसी का नाम स्त्री शरीर है। लोग इसे अति उपादेय भोग्य वस्तु समझते हैं और इसके भोग के लिए सर्वदा लालायित रहते हैं, परंतु इसे ग्रहण करने से मनुष्य शरीर में ही बंध जाता है और उसे सच्चिदानंद घन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मन में चोर मत बनो, मन में एक बात और मुंह में दूसरी बात मत रखो। सच बोलो, तुम इसे चाहते हो अथवा परमात्मा को? यदि इसे ही चाहते हो तो यह तुम्हारे सामने पड़ी है, ग्रहण करो। ऐसा सोचकर ज्यों ही उन्होंने अंग स्पर्श के हेतु हाथ फैलाया कि उनका मन कुंठित हो उच्च समाधि मार्ग में दौड़कर विलीन हो गया। सारी रात फिर वह साधारण भूमि पर नहीं उतरा। दूसरे दिन बहुत समय तक ईश्वर का नाम सुनाने के पश्चात ही उन्हें व्यवहारिक जगत में लाना संभव हुआ। सीमा ने श्री रामकृष्ण के साथ 8 मास तक एक ही शैया पर शयन किया था। उस समय जिस प्रकार श्री रामकृष्ण का मन उधर्वलोक में विचरण किया करता, उसी प्रकार सीमा का मन भी इन आराध्य देव के ध्यान में ही मग्न रहता था। अंततः किसी के मन में भोग सप्राह के लिए कोई जगह नहीं थी। इस तरह दिन पर दिन महीने पर महीने अपने पास रखकर भी श्री रामकृष्ण को सीमा में बिंदु मात्र भी भोग की इच्छा नहीं दिखाई दी। तभी तो बाद में उन्होंने भक्तों से इस पवित्रता स्वरूपिणी की महिमा का बखान करते हुए कहा था, यदि वह इतनी पवित्र न होती और संयम खोकर मुझ पर आक्रमण कर बैठती तो कौन कह सकता है
कि मेरे संयम का बांध टूटकर देह बुद्धि आ जाती कि नहीं। विवाह के पश्चात मैंने आर्त भाव से माँ से प्रार्थना की थी, माँ मेरी सहधर्मिणी के मन में काम भाव को दूर कर दो। इस समय उसके साथ रहकर मैं समझ गया हूँ कि माँ ने सचमुच मेरी प्रार्थना सुन ली है। लीला के बहाने श्री रामकृष्ण ने चाहे जो कुछ कहा हो, किंतु हम उसे यूं समझते हैं कि आत्मतृप्त आत्माराम श्री रामकृष्ण के संयम का बांध टूटने की संभावना किसी भी अवस्था में नहीं थी और साक्षात जगदम्बा स्वरूपणी श्री मां की पवित्रता के लिए दूसरे किसी से प्रार्थना का भी कोई प्रयोजन न था। तथापि आदर्श स्थापन के उद्देश्य से वह लीला हुई थी। अंततः मानव कल्याण के लिए उस अत्यंत गोपनीय तथ्य को प्रकाश में लाना आवश्यक था। पति और पत्नी एक दूसरे को घनिष्ठतम ढंग से जानते हैं, अतएव लोक दृष्टि से श्री मां के संबंध में श्री रामकृष्ण की और उनके संबंध में श्री मां की गवाही की एक निजी सार्थकता है। यद्यपि श्री मां और श्री रामकृष्ण का संबंध दूसरे अनेक भावों और बातों से प्रकट हुआ, तथापि उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति षोडशी पूजा में ही हुई। उस पूजा के तात्पर्य को श्री रामकृष्ण की दृष्टि से समझने का स्थान यह नहीं है। हम इसे श्री मां की दृष्टि से ही समझने की कोशिश करेंगे। श्री रामकृष्ण ने छोटी बालिका को पत्नी रूप में ग्रहण किया था। कामारपुकुर में रहते समय उसको दिव्य प्रेम का स्वाद चखाया था और वहां तथा दक्षिणेश्वर में उसे व्यवहारिक तथा देव जीवनोचित अपूर्व संपदाओं से विभूषित किया था। अब नारी में देवीत्व के जागरण का समय आ गया, जिसे श्री रामकृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए बाद में छोड़ जाएंगे। उसे हार्दिक पूजा प्रदान कर अपने पास एवं जन समाज में सम्मानित और महिमान्वित करना तथा अपनी शक्ति के बारे में सचेत करना भी आवश्यक था। इसलिए षोडशी पूजा का आयोजन किया गया। श्री मां के पहली बार दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिन पश्चात उनके साथ एक ही घाट पर शयन करके श्री रामकृष्ण उनकी पवित्रता के संबंध में निसंदिग्ध हो गए। संवत 1929 वैशाख सौर 24 ज्येष्ठ अमावस्या को यानी 5 जून 1872 ईस्वी श्री फलहारिणी कालिका पूजा का दिन आया। उस रात को श्री रामकृष्ण को त्रिपुर सुंदरी के रूप में श्री जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा हुई, लेकिन उनकी इच्छा से पूजा का आयोजन मंदिर में न हो, चुपके से उन्हीं के कमरे में हुआ। श्री रामकृष्ण ऐसे कार्यों में हृदय की सहायता लिया करते थे, पर हृदय को आज काली मंदिर में विशेष पूजा करनी थी। अंतः श्री रामकृष्ण की यथासंभव सहायता कर वे मंदिर को चले गए। पीछे दीनू पुजारी राधा गोविंद की रात्रिकालीन पूजा आदि समाप्त कर श्री रामकृष्ण के कमरे में षोडशी पूजा का बाकी काम पूरा करने लगे। पूजा की सारी सामग्री यथास्थान सजाई गई। आराध्य देवी की कोई प्रतिमा नहीं लाई गई थी। उसके लिए एक चित्रित पीठासन श्री रामकृष्ण की चौकी के उत्तर पूजक के सामने रखा गया था। इस तरह पूजा का सारा आयोजन पूरा करने में रात्रि के 9 बज गए। तब दीनू पुजारी चले गए। श्री मां से पूजा के समय उपस्थित रहने के लिए श्री रामकृष्ण ने पहले से ही कहला दिया था। अब वे कमरे में एकाग्रचित्त से श्री रामकृष्ण की पूजा देखने लगी। श्री रामकृष्ण पूर्व की ओर मुंह किए पश्चिम दरवाजे के पास बैठे थे। मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा द्रव्यों की शुद्धि के पश्चात उन्होंने पूर्व कृत्यों को यथाविधि पूरा किया और श्री मां को निर्दिष्ट आसन पर बैठने के लिए संकेत किया। पूजा देखते देखते माताजी को अर्धचेतना अवस्था आ गई थी। अतएव वे क्या करने जा रही हैं इत्यादि बातों को ना सोच मंत्रमुग्ध सी श्री रामकृष्ण के सम्मुख पीठासन पर बैठ गई। तब श्री रामकृष्ण ने कलश के मंत्राभिषिक्त जल से श्री मां का बारंबार अभिषेक किया। तत्पश्चात उन्हें मंत्र श्रवण करा के प्रार्थना मंत्र का उच्चारण किया। हे सर्वशक्तिमयी माता, त्रिपुर सुंदरी, सिद्धि द्वार खोलो। इनका यानी श्री मां का शरीर और मन पवित्र कर इनमें आविर्भूत हो सर्व कल्याण साधन करो। तदुपरांत उन्होंने माताजी के शरीर में यथारीति अंग न्यास करके
उन्हें साक्षात देवी समझ उनकी षोडशोपचार से पूजा की। तत्पश्चात नैवेद्य लगाया। अंत में श्री रामकृष्ण ने निवेदित मिष्ठान आदि का कुछ भाग अपने हाथ से देवी के श्रीमुख में दिया। देखते देखते श्री मां समाधि में बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। श्री रामकृष्ण में अर्धचेतनावस्था में मंत्रोच्चारण करते हुए समाधिस्थ हो गए। पुजारी और पूजिता दोनों ही आत्मस्वरूप में एक ही भूत हो गए। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर रात के तीसरे पहर आत्माराम श्री रामकृष्ण के होश में आने के कुछ लक्षण दिख पड़े। उस अर्धचेतन अवस्था में उन्होंने देवी को आत्मनिवेदन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी साधनाओं के समस्त फलों समेत अपने को तथा जपमाला आदि सब कुछ देवी के चरणों में सदा के लिए न्यौछावर कर दिया और इस मंत्र से उनको प्रणाम किया। हे सर्व मंगल के मंगल स्वरूपे, हे सर्वकर्म निष्पन्न कारिणी, हे शरणदायिनी त्रिनयनी शिवजाया गौरी, हे नारायणी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पूजा समाप्त हुई। मूर्तिमती विद्या स्वरूपिणी मानवी के देह अवलंबन से ईश्वरी की उपासना द्वारा श्री रामकृष्ण की साधना की परिसमाप्ति हुई। पूजा समाप्त होने पर वे होश में आई। श्री माता जी के भी देवी मानवी तत्व के पूर्ण विकास का द्वार खुल गया। अपने स्थान को जाते समय उन्हें याद आया कि उन्होंने श्री रामकृष्ण का प्रणाम लौटाया नहीं है। अंततः मन ही मन उनको प्रणाम कर वे नौबत खाना चली गईं। उस समय श्री मां 18 वर्ष पूरा कर 19वें वर्ष में पदार्पण कर चुकी थीं, परंतु वे ब्रह्मवश प्रायः कहा करती, मैं तब 16वें वर्ष में थी। जिज्ञासु भक्तों ने श्री मां से पूछकर जो कुछ और बातें जानी थीं, उनका सारांश यह है। पूजा के पहले श्री रामकृष्ण ने श्री मां के पैरों में महावर तथा ललाट में सिंदूर लगाया, उनको नया वस्त्र पहनाया, मुख में मिठाई और पान दिया। यह सुन लक्ष्मी दीदी ने जब साहस से प्रश्न किया, अरे तुम तो इतनी लजीली हो, फिर कपड़ा कैसे पहनाया? श्री मां ने सरल भाव से उत्तर दिया, पता नहीं उस समय मैं कैसी हो गई थी। श्री मां पूजा के समय गंगा जल के मटके की ओर मुंह किए बैठी थी। उनकी दाहिनी ओर पूजा सामग्री सज्जित थी। पूजा के समय कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए किसी को भी पूजा की खबर नहीं मिली तथा बाहर के उत्सव के कोलाहल से पूजा में कोई व्याघात भी नहीं हुआ। अंत में हृदय आ गए थे। पूजा की समाप्ति के पश्चात श्री मां के सम्मुख एक समस्या उपस्थित हुई। पूजा में प्राप्त शंख की चूड़ियां, साड़ी आदि वस्तुओं का क्या होगा, क्योंकि उनके गुरु की पत्नी कोई थी नहीं जिन्हें वे सामग्रियां दी जा सकती। सभी वस्तुओं में ब्रह्म दृष्टि रखने वाले श्री रामकृष्ण ने इस समस्या को सुनकर कुछ सोचने के बाद कहा, तुम वह सब अपनी जननी को दे सकती हो, लेकिन देखना उनमें मनुष्य बुद्धि करके मत देना, साक्षात जगदम्बा समझ कर देना। श्री मां ने वैसा ही किया। श्री मां ने भाव जगत में स्थित हो श्री रामकृष्ण की पूजा तथा उनकी साधनाओं के समस्त फलों को ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप वे बिना साधना के ही समस्त सिद्धियों की अधिकारिणी बन गई। इसके सिवा व्यावहारिक दशा में भी उन्होंने सभी जीवों में ब्रह्म बुद्धि रखनी सीखी। इधर श्री रामकृष्ण भी सहधर्मिणी के प्रति सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करके जिम्मेवारी से बरी हुए। षोडशी पूजा के पश्चात भी श्री मां 5-6 महीने तक रात्रि में श्री रामकृष्ण के साथ लेटी थी। वे उस समय तक श्री रामकृष्ण की भाव समाधि से पूर्णतया परिचित नहीं थीं, इसलिए पति के साथ रहने में जहां एक और उन्हें आनंद प्राप्त होता था, वहीं दूसरी ओर डर के मारे बिना सोए ही रात बिताती थी। उन्होंने स्वयं बतलाया, वे किस दिव्य भाव में रहते थे यह कहकर नहीं बतलाया जा सकता। भाव के नशे में वे कभी कितनी ही बातें कहते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी समाधि में स्थिर हो जाते। ऐसा रात भर चलता रहता था। वह एक अनोखा ईश्वरीय भाव और आवेश था। उसे देख मेरा शरीर डर से कांपने लगता और मैं सोचती कि कब रात बीते।
भाव समाधि की बातें तब कुछ नहीं समझती थी। एक दिन उनकी भाव समाधि का विराम न होते देख मैं भय से रोने लगी और काली की माँ से यानी नौकरानी से हृदय को बुलवाया। हृदय ने आकर उनके कानों में भगवान का नाम सुनाने लगा। तब बड़ी देर में उन्हें होश आया। दूसरे दिन यह जानकर कि मैं डर से कष्ट पाती हूँ, उन्होंने स्वयं सिखला दिया कि इस प्रकार का भाव देखने पर यह नाम और अमुक प्रकार का भाव देखने पर अमुक बीज मंत्र सुनाना। तब से फिर उतना डरना होता था। उन सबके सुनाने से ही उन्हें फिर होश आ जाता था। पीछे बहुत दिन इसी तरह बीत जाने पर भी जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं सारी रात जाकर बिताती हूँ, सो नहीं सकती, तब उन्होंने मुझे अलग नौबत खाने में लेटने के लिए कह दिया। श्री माँ चाहे नौबत खाने में रही हो, चाहे श्री रामकृष्ण के कमरे में, परंतु उन्होंने श्री रामकृष्ण और उनकी माता की सेवा को ही अपना संबल बनाया था। बुढ़ापे में श्री रामकृष्ण की जननी चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। अंततः उन्हें बहुत सी बातों में बहू के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। श्री माँ यह जानती थी। बूढ़ी सास जब कभी किसी प्रयोजन से उन्हें बुलाती, वे दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। यदि उन्हें कोई चेतावनी देता कि इस तरह दौड़ने से नौबत खाने के नीचे दरवाजे से सिर टकरा जाएगा, तो वे उत्तर देती, कुछ परवाह नहीं, वे मेरी पूज्य हैं, मेरी माँ हैं। आह, वे बूढ़ी हो गई हैं। यदि मैं जल्दी से उनके पास ना पहुंचूं तो वे उन्हें तकलीफ हो सकती है। इसी से दौड़कर जाती हूँ। चंद्रा देवी उस समय नौबत खाने के ऊपर और श्री माँ नीचे रहती थी। श्री रामकृष्ण की सेवा भी वे इसी तरह पूरे हृदय से करती थी। इस सेवा के द्वारा श्री माँ उनका जितना भी साहचर्य पाती, उसी को वे पर्याप्त समझती। यह सेवक लीला केवल शारीरिक प्रयोजन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बहुधा उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रकट होती। जिस समय श्री रामकृष्ण की बाह्य दशा रहती, उस समय स्त्री भाव की प्रधानता से वे अपने को श्री जगदम्बा की सखी या सेविका सोचते और श्री माँ को उनकी दूसरी सखी समझते। श्री माँ भी आनंद से यत्न पूर्वक अंगिया और आभूषणों से श्री रामकृष्ण को नारी वेश में सजा अपने को उनकी सखी समझकर उल्लसित होती। इस सेवा के विषय में वे कोई दावा नहीं रखती थी। श्री रामकृष्ण जब जितना और जिस तरह चाहते थे, श्री माँ उसी का निर्वाह कर संतुष्ट रहती। षोडशी पूजा के लगभग 1 वर्ष पश्चात श्री माँ बीमार पड़ गई। श्री रामकृष्ण के द्वितीय रसददार श्री शंभुनाथ मल्लिक ने डॉक्टर प्रसाद बाबू को बुलवाकर इलाज कराया, लेकिन कुछ फल नहीं हुआ। श्री माँ यह सोचकर कि दक्षिणेश्वर में रहने से श्री रामकृष्ण की चिंता बढ़ेगी, विवश हो सबकी सलाह से कामरपुकुर होती हुई जयराम बाटी चली गई। ओम श्री राम